अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज से हम साइबर सिक्योरिटी का एक इम्पॉर्टेंट कोर्स डाटा सिक्योरिटी शुरू करने जा रहे हैं। अमूमन ये एमएस साइबर सिक्योरिटी के लिए कोर सब्जेक्ट होता है। मैं कोशिश करूँगा कि तमाम लेक्चर्स की वीडियोस आपके लिए मैं अपने चैनल पर अपलोड कर सकूँ। तो बिना किसी टाइम को ज़ाया किए हम चलते हैं कोर्स इन्फॉर्मेशन की तरफ। ये अमूमन यूनिवर्सिटीज़ में 3 क्रेडिट आवर्स का कोर्स होता है। तो इसके लिए प्री रिक्वेस्ट सेट कोई इतने खास नहीं है। आपको कंप्यूटर सिक्योरिटी के बारे में थोड़ी बहुत नॉ हाउ होनी चाहिए। के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी दी कंप्लीट रेफरेंस सेकंड एडिशन बाय मार्क राउडस ऑस्ले। ज़्यादातर मैंने इस बुक को फॉलो किया हुआ है। बाकी 2 बुक्स को भी हल्का फुल्का टच में लिया हुआ है, लेकिन ज़्यादातर लेक्चर पहली बुक से लेकर बनाए गए हैं। तो इसी तरह आगे बढ़ते हुए मैं अब आपको बताता चलूँ कि हम इस कोर्स कंटेंट में हम ओवरऑल इस लेक्चर सीरीज़ में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने जाएंगे। इसका ये एक ओवरव्यू होगा। डिटेल वीडियो हर लेक्चर की आगे नेक्स्ट बनाई जाएगी। सबसे पहले हम देखेंगे सिक्योरिंग ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कि अनस्ट्रक्चर्ड डाटा को सिक्योर किस तरह किया जा सकता है। अनस्ट्रक्चर्ड डाटा में कौन कौन सी चीज़ें आ सकती हैं, ये आपके सामने है। फिर उसके बाद डाटा लॉस प्रिवेंशन या डाटा लीक प्रिवेंशन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम IRM इंफॉर्मेशन राइट मैनेजमेंट, ये क्या होता है, हम इस कोर्स में इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम क्रिप्टोग्राफी टेक्निक्स को यूज़ करेंगे कि क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, हम इसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डाटा को सिक्योर करने के लिए। फिर हम स्टोरेज सिक्योरिटी के ऊपर बात करेंगे। इसी तरह हम आगे डेटाबेस सिक्योरिटी के ऊपर भी अपने इस लेक्चर सीरीज़ में बात करेंगे। फिर हेल्थ केयर डेटा ब्रीचेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा भी होगा, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। फिर इस तरह ये पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री में जो ब्रीचेस वगैरह हुई हैं हम उनके बारे में भी बात कर सकते हैं। POS मालवेयर्स क्या होते हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे। फिर इसी तरह क्लाउड डाटा सिक्योरिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे डीपली। ब्लॉकचेन क्या होता है, हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसी तरह DDoS अटैक के बारे में भी हम बात करेंगे। इसकी हम कोई केस स्टडीज़ वगैरह भी देखेंगे। तो नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है, हम इसके बारे में भी हल्का फुल्का टच करेंगे आखिर पे एट दी एंड। हमें डाटा सिक्योरिटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, हम हल्का सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। ये 2017 की एक रिपोर्ट है, उसमें ये बताया गया है कि पास्ट 2 ईयर्स में तकरीबन 2.5 क्विंटिलियन बाइट्स ऑफ डाटा को क्रिएट की गई हैं। इनका मेजर सोर्स, इन एप्लीकेशन का मेजर सोर्स था जूम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, टिकटॉक। ये सब डाटा जो क्रिएट किया गया है ये इनके थ्रू क्रिएट हुआ है। तो जितना ज़्यादा डाटा इंक्रीज हुआ है, इसके इतने रिस्क रिगार्डिंग टू डाटा वो भी काफ़ी इंक्रीज हुए हैं। ये एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ये ग्लोबल रिपोर्ट है। किस तरह मतलब साइबर अटैक नहीं है, रिस्क ऑफ डाटा किस तरह इंक्रीज हुए हैं, जिस तरह इसमें इन्वायरमेंटली, टेक्नोलॉजिकल, जियोपॉलिटिकल और सोशली और इकोनॉमिकली पूरी वर्ल्ड को डिस्टर्ब किया। और उसमें साइबर अटैक तकरीबन 82% मतलब इसकी रेशो थी। डाटा सिक्योरिटी पढ़ने की ज़रूरत क्यों पेश आई वो हमने डिस्कस किया। अब हम डाटा सिक्योरिटी की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। बेसिकली डाटा सिक्योरिटी इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग डिजिटल इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, करप्शन और थेफ्ट। कि जो डाटा सिक्योरिटी होती है इसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड एक्सेस, करप्शन या चोरी होने से हम बचाते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए हम कौन सा मेथड, कौन से प्रोसीजर वगैरह इस्तेमाल करेंगे, हम उसके ऊपर आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डाटा सिक्योरिटी के बारे में हम मज़ीद बात करते हैं कि डाटा सिक्योरिटी इन्वॉल्व डिप्लॉइंग वेरियस कंट्रोल दैट इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ डाटा। डाटा को सिक्योर करने के लिए हम वेरियस स्टेप्स फॉलो करते हैं जो इंश्योर करते हैं हमारी डाटा की कॉन्फिडेंशियलिटी को, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी को। आप में बहुत सारे लोग ये इनको CA ट्राइड्स के तौर पर भी जाना जाता है, आप में से खासे सारे लोग इससे फेमिलियर होंगे। तो मैं फिर भी ट्राई करूंगा कि आपको ये मैं अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूं। CIA ट्राइड्स क्या होता है, हम इसके बारे में अब डिस्कस करते हैं।
इसमें बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट्स आते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। सबसे पहले हम कॉन्फिडेंशियलिटी पे डिस्कस करते हैं। आपने अक्सर सरकारी ऑफिस वगैरह में देखा होगा कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ये आपने अक्सर फाइल्स पे लिखा होगा। इसका क्या मतलब होता है, मैं आपको चलो वो बताने की कोशिश करूंगा। हम एक एग्जांपल के साथ चलते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होता है। अगर कोई सेंडर कोई भी डाटा जैसा कि ऑडियो, वीडियो, इमेज वगैरह सेंड कर रहा है, तो उसको एक पार्टिकुलर पर्सन ने ही रिसीव करना होता है। मतलब ये कि ऑथराइज पर्सन ही उसको एक्सेस कर सकता है, कोई थर्ड पर्सन आके उसको रीड नहीं कर सकता। अगर ऐसा है तो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, बरकरार है। अगर ऐसा नहीं है, कोई थर्ड पर्सन आके आपकी ऑडियो, वीडियो या इमेज या आपके डाटा को वो रीड कर पा रहा है या आपको, तो वो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी वायोलेट कर रहा है। तो ये आप देख भी सकते हैं, इधर मेन 2 मोटिव हैं इसके कि सब सेट ऑफ प्राइवेसी है, इंश्योर करता है अनऑथराइज एक्सेस को, और एक्सेस कंट्रोल इंप्लीमेंट किए जाते हैं ऑथराइज पर्सनल कोई थर्ड पार्टी बंदा ताकि उसको एक्सेस ना कर पाए। तो अब हम कौन कौन से अटैक कंप्रोमाइज कर सकते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी को, ये मैंने डिस्कस किए हुए। पैकेट स्निफिंग, पासवर्ड क्रैकिंग, डम्पस्टर डाइविंग, वायर टैपिंग, की लॉगिंग, फिशिंग, ये अटैक्स किस तरह होते हैं, इनके बारे में मैंने एक और डिटेल वीडियो बनाई है। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मजीद में इस पे टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। मेथड टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर करने के लिए इंक्रिप्शन, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, स्ट्रांग पासवर्ड, मॉनिटरिंग एंड अलर्टिंग सिस्टम, इस तरह के मेथड वगैरह यूज किए जाते हैं। इसी तरह हम इंटीग्रिटी के ऊपर बात करते हैं। आपने कोई डाटा भेजना है सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड की तरफ, जब तक रिसीवर उसे रिसीव नहीं करता तब तक इसमें मामूली सी चेंजिंग भी ना आए, इवन के बिट और बाइट के लेवल पे भी चेंजिंग ना आए। अगर इसमें चेंजिंग आ रही है तो आपकी इंटीग्रिटी वायोलेट हो रही है। डाटा एरर फ्री होना चाहिए, विदाउट एनी एरर होना चाहिए। रिसीव, एक दफ़ा रिसीवर रिसीव उसको डाटा को कर देता है तो उसमें तब्दीली रिसीवर कर सकता है। तो ये आप देख भी सकते हैं कि मैंने इधर स्लाइड में शो भी हो रहा है कि डाटा हैज़ इंटीग्रिटी व्हेन इट इज़ होल कंप्लीट अनचेंज, मतलब डाटा में इंटीग्रिटी उस टाइम तक रहती है जब तक वो अनचेंज हो, कंप्लीट हो, मतलब उसमें कोई इस तरह चेंजिंग वगैरह कोई ना कर पाए। तो कौन कौन से अटैक हैं जो कंप्रोमाइज कर सकते हैं इंटीग्रिटी को? ये अटैक है, इस्लामी अटैक है, डाटा डिडलिंग अटैक है, सेशन हाईजैकिंग अटैक है, मैन इन द मिडल अटैक है। तो इसके बाद आता है अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी के बारे में अब हम बात करते हैं। आसान लफ्जों में मैं बताता चलूं कि जो भी रिसोर्स हैं वो उस बंदे को, मतलब कि ऑथराइज यूजर को 24/7 एक्सेस होने चाहिए। रिसोर्सेज मतलब प्राइमरी सोर्स जो रिसोर्सेज हैं वो डाटा हो सकता है, मेमोरी हो सकता है, हार्डवेयर हो सकती है, ये हमेशा मेंटेन रहने चाहिए हर उस ऑथराइज पर्सन के लिए। 24/7 उसके लिए ये अवेलेबल होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी को अचीव करने के लिए ये चंद मेथड्स हैं: डिस्ट्रीब्यूटिव एलोकेशन, हाई अवेलेबिलिटी, रिडेंडेंसी, फॉल्ट टॉलरेंस, डिजास्टर रिकवरी प्लान। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि इनके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ, आप आई बटन पे क्लिक करके तो वो वीडियो देख सकते हैं। अवेलेबिलिटी को कंप्रोमाइज करने के कौन कौन से अटैक कंप्रोमाइज करते हैं? डास हो सकता है, डीडास हो सकता है, फिजिकल अटैक ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। स्टेट्स ऑफ डाटा, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। डाटा की 3 स्टेट्स होती हैं। डाटा एट रेस्ट हो सकता है, डाटा एट मोशन हो सकता है, डाटा एट यूज हो सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि डाटा एट रेस्ट क्या होता है। सिंपल लफ्जों में मैं आपको बताता चलूं कि डाटा एट रेस्ट से मुराद वो डाटा होता है जिसको एक्सेस या ट्रांसफर ना किया जा रहा हो। डाटा एट रेस्ट बेसिकली ये टर्म्स कंप्यूटर प्रोफेशनल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। ये जो स्टेट होती है डाटा की, ये डाटा एट मोशन और डाटा एट यूज से ज़्यादा स्टेबल कंसिडर की जाती है, क्योंकि इसमें डाटा प्रोसेस भी नहीं हो रहा होता या 2 कंप्यूटर के दरमियान डाटा मूव नहीं हो रहा होता। यही बात मैंने इधर लिखी हुई, यही बात लिखी हुई है कि इसमें सिस्टम और डिवाइसेस के दरमियान डाटा मूव नहीं हो रहा होता। बाकी यही चीज़ें, डाटा अपने डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंचा होता है।
तो डाटा एट रेस्ट की एग्जांपल कुछ ये आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रही हैं कि हार्ड ड्राइव हो सकती हैं, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव हो सकती हैं, इन ये सेन नेटवर्क वगैरह जो होते हैं इनके ऊपर जो डाटा होता है वो डाटा एट रेस्ट की कंडीशन में होता है, और जो फाइल ऑन दी सर्वर्स होती हैं ये डाटा एट रेस्ट की कुछ चंद एग्जांपल्स हैं। तो क्या सिक्योरिटी कंट्रोल्स यूज किए जा सकते हैं डाटा एट रेस्ट के ऊपर? डाटा को हैकर्स से बचाने के लिए डाटा इंक्रिप्ट किया जा सकता है, हायरार्किकल पासवर्ड प्रोटेक्शन की जाती है, सिक्योर सर्वर रूम्स एंड आउटसाइड डाटा प्रोटेक्शन सर्विसेज को एनेबल किया जाता है, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन और स्ट्रिक्ट डाटा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स फॉर एम्प्लॉयज किए जाते हैं। फॉर सम टाइप्स ऑफ डाटा मेडिकल रिकॉर्ड स्पेसिफिक सिक्योरिटी मेजर एंड मैंडेटेड बाय लॉ। इस तरह के चंद मेजर्स होते हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल्स होते हैं जो डाटा एट रेस्ट के ऊपर यूज किए जाते हैं। ये चंद मजीद भी हैं। इंक्रिप्शन ऑफ डाटा लाइक डेटाबेस, हार्ड डाटा ड्राइव को इंक्रिप्ट किया जाता है। डाटा इंक्रिप्शन कीज जो होती हैं उसको रेगुलर बेसिस पे अपडेट किया जाता है। इंक्रिप्शन की होती है उसको दूसरे डाटा से सेपरेट की स्टोर किया जाता है। पीरियडिकली ऑडिटिंग की जाती है सेंसिटिव डाटा की। तो अब हम डाटा इन मोशन क्या होता है हम इसके ऊपर बात करेंगे। डाटा इन मोशन से मुराद वो डाटा होता है जो कंप्यूटर के अंदर या दो कंप्यूटर के दरमियान शेयर हो रहा होता है। सिंपल लफ्जों में मैंने आपको ये बताया। ये इट कैन आल्सो बी रेफर टू डाटा विद इन कंप्यूटर रैम। ये आपकी कंप्यूटर की रैम में भी हो सकता है, आप अपडेट होने के लिए, प्रोसेस होने के लिए, एसेस होने के लिए या रीड होने के लिए ये हर वक्त तैयार होता है। तो अब हम डाटा इन मोशन की चंद एग्जांपल देख सकते हैं। डाटा मूविंग इन फाइल स्टोरेज पॉइंट, मूविंग फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर, डाटा मूविंग टू द क्लाउड स्टोरेज, डाटा मूविंग विद इन कंप्यूटर सिस्टम over a wireless or wired connection, file drag from one folder to another, email considered data in motion। ये सारी डाटा इन मोशन की एग्जांपल हैं। इसी तरह डाटा इन मोशन पे कॉमन अटैक किस किस तरह की हो सकते हैं अब उनके बारे में डिस्कस किए जाते हैं। डाटा इन मोशन में दो बिगेस्ट जो अटैक्स होते हैं, इंटरसेप्शन की जाती है और डाटा को अल्टरेशन किया जा सकता है। Vulnerable to attacker because the attacker does not have to be near the computer in which the data is being stored, rather they have only somewhere along the path। इसमें हैकर के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि वो आपके कंप्यूटर के पास बैठा हो, बल्कि वो जो डाटा ट्रांसफ़र होने वाला पाथ है कहीं पे भी बैठ के वो आपके डाटा में चेंजिंग कर सकता है। तो क्या क्या सिक्योरिटी कंट्रोल्स इंप्लीमेंट किए जाते हैं डाटा को इन मोशन को सिक्योर करने के लिए? जो आपके नेटवर्क का सेक्शन होता है उसको इंक्रिप्ट किया जाता है। इंक्रिप्शन टनल कैन प्रोटेक्ट डाटा अलॉन्ग द पाथ ऑफ कम्युनिकेशन। VPN यूज़ किया जाता है, SSH यूज़ किया जाता है, AES स्टैंडर्ड वाला यूज़ किए जाते हैं। यूज मैकेनिज्म सच एज SSL स्क्वायर सॉकेट लेयर टू इंक्रिप्ट मैसेजेस। ये वो चंद सिक्योरिटी कंट्रोल्स हैं जो डाटा इन मोशन में यूज़ किए जा सकते हैं। इसी तरह ये चंद एक दो नीचे और भी लिखे हुए हैं, आप इनको भी पढ़ सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे डाटा इन यूज़। डाटा इन यूज़ क्या होता है? सिंपल लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं कि ये वो डाटा होता है जो किसी सिस्टम के जरिए अपडेट, प्रोसेस या एसेस किया जा रहा होता है। इस स्टेट में अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि एक या एक से ज़्यादा यूज़र के दरमियान ये डाटा की एसेस हो रही होती है। तो ज़रूरी है कि इंक्रिप्शन के मेथड यूज़ किए जाएं ताकि डाटा को सिक्योर रखा जा सके डाटा इन यूज स्टेट में। तो सिक्योरिटी कंट्रोल ये वही मैंने बात डिस्कस की जो आपसे, ये वही लिखी हुई है कि इसमें डाटा को असेस किया जा रहा होता है मोर यूज़र के दरमियान। तो इंक्रिप्शन वगैरह यूज़ की जाती है डाटा को सिक्योर करने के लिए। तो साइन नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट अबाउट प्रोटेक्टिंग इंफॉर्मेशन के नॉन डिस्क्लोजर इंफो एग्रीमेंट कंपनी वगैरह के दरमियान, एम्प्लॉय के दरमियान साइन किए जाते हैं आपकी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं कि इट इज़ अ लीगल कॉन्ट्रैक्ट दैट प्रोहिबिट समवन फ्रॉम शेयरिंग इंफॉर्मेशन डीम्ड कॉन्फिडेंशियल। ये एक एग्रीमेंट होता है जो मतलब किसी भी इदारे की ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन शेयर करने से आपको रोकता है।
ये इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन हो सकती है, ट्रेड सीक्रेट लाइक प्रोसेस फार्मूला डिजाइन डॉक्यूमेंट एंड डिवाइसेस हो सकती हैं। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट दिखता किस तरह का है, हल्का सा मैं आपको वो शो करवा देता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।